अघोरी का रहस्य गंगा के किनारे बनारस का एक पुराना श्मशान था, जहां रात के अंधेरे में चिता की लपटें हमेशा जलती रहती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक अघोरी रहता है, काला वस्त्र, जटाई उलझी हुई और आंखों में ऐसी आग कि जिसे देख ले वो कांप उठे। लेकिन उसका नाम कोई नहीं जानता था। रात की पुकार एक दिन एक युवक, रोहित, जो अघोरी और तंत्र विद्या के बारे में जानने का इच्छुक था, श्मशान में चला गया। उसके मन में डर था, लेकिन जिज्ञासा और भी ज्यादा थी। अचानक उसे किसी ने पीछे से पुकारा, क्यों आया है बालक? रोहित ने पलट कर देखा। अघोरी। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि आप मृत आत्माओं से बात कर सकते हैं, क्या यह सच है? अघोरी मुस्कुराया, जैसे उसे यह सवाल सुनने की आदत हो। उसने जमीन से राख उठाकर रोहित के माथे पर लगा दी और कहा, सच देखना चाहता है तो देख। श्मशान का रहस्य अचानक वातावरण बदल गया। चारों तरफ भयंकर ठंड और एक अजीब सी खामोशी छा गई। रोहित ने देखा, चिताएं बुझ चुकी थीं, लेकिन वहां बैठे मृत लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में दर्द और क्रोध था। अघोरी ने धीरे से कहा, यह वे हैं जिनकी आत्माएं अब तक मुक्त नहीं हुई। वे इंसानों को देख सकते हैं, लेकिन इंसान उन्हें नहीं। तुमने एक गलती कर दी, अब तुम्हें उनकी कहानियां सुननी होंगी। एक आत्मा आगे आई, मैं बदला लेना चाहता हूं। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि रोहित का खून जम गया। अघोरी की शक्ति रोहित डर से कांपने लगा। उसने अघोरी से कहा, मुझे वापस भेज दो। अघोरी ने अपनी जटाओं से एक खोपड़ी निकाली और उसमें कुछ मंत्र फूंका। अचानक सब गायब हो गया। रोहित फिर से श्मशान में था, लेकिन इस बार अकेला। अघोरी कहीं नहीं था। रोहित वहां से भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने श्मशान की सीमा पार की, किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम अब कभी नहीं बच सकते। रात के अंधेरे में रोहित का चीखना पूरे बनारस में गूंज उठा।